दोस्त का जन्मदिन था तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी गया। वहां देखा तो सभी लोग आए हैं और मेरा ही इंतजार हो रहा था। केक काटा, मेरा और सभी लोग पार्टी मनाई और इसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मेरा दोस्त प्रेम ने कहा कि भाई अभी रुक जा, थोड़ी ड्रिंक करते हैं। कहानी अभी बाकी है। यह सुनकर मेरा भी मन ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ड्रिंक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 बोतल खाली हो गई। प्रेम को इतनी नशा चढ़ा कि उसका होश ही नहीं रहा और वहीं वो सो गया। मुझे नशा नहीं चढ़ती तो मैं बिल्कुल होशो हवास में था। तभी देखा कि प्रेम की पत्नी और मेरी भाभी और प्रेम को जगाने लगी बेडरूम में जाने के लिए, लेकिन प्रेम को होश ही नहीं था। प्रेम टस से मस नहीं हुआ और अंत में भाभी ने बोला कि पियल्ज़े, आप इन्हें बेडरूम में छोड़ दीजिए। प्रेम इतना भारी था कि मुझे अकेले उठा ही नहीं। तभी मैंने बोला कि भाभी आप भी थोड़ा मदद कीजिए। दोनों मिलकर प्रेम को उसके बेडरूम में लाए और उसे बेड पर सुला दिया। इसके बाद मैंने भी घर जाने के लिए भाभी से इजाज़त ली तो भाभी ने कहा कि इतनी रात हो गई, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने भी देखा, जब घड़ी देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैं भी सोचा कि इतनी रात को जाने से बढ़िया है कि यहीं सो जाऊं, सुबह चले जाऊंगा। यही सोच ही रहा था कि भाभी ने कहा कि ये तुम्हारा आज रात के लिए बेड है, इस पर सो जाओ। मैंने जब नज़र डाली तो देखा कि ये तो सोफ़ा है। मैं भी सोफे पर सोने की तैयारी करने लगा और भाभी को बोला कि आप भी जाकर सो जाओ, तो वो भी अपने बेडरूम में चली गई। जब वो बेडरूम की तरफ जा रही थीं तो उनके चेहरे पर उदासी थी और भरी मन से वो अपने बेडरूम में जा रही थीं। मैंने इतना इसके बारे में सोचा नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हैं। जब वो अपने कमरे के दरवाज़ा पर पहुंची तो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना दरवाज़ा बंद कर ली। मैं भी मुस्कुराकर सोने लगा क्योंकि मैंने भी ड्रिंक की थी तो नींद आ रही थी। कुछ ही समय बाद मुझे नींद आ गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद मुझे टॉयलेट लगाने का संकेत मिला। मैं उठा और टॉयलेट में जाने लगा। वो भाभी के बेडरूम के बगल में था। जैसे ही मैं टॉयलेट कर बाहर आया तो भाभी के कमरे से हल्की हल्की भाभी की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने जब कान लगाकर सुना तो अचंभित हो गया कि ऐसा क्या कर रही हैं। भाभी की इस तरह की आवाज़ें इतनी रात को आ रही हैं। मैंने हल्की से उनके कमरे की दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मैं बिल्कुल सिहर उठा कि भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैंने देखा कि भाभी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं है और एक हाथ दीवार से और दूसरी हाथ उनके दोनों पैरों के बीच कर खड़ी होकर कराह रही हैं। यह देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। इतने में मुझसे दरवाज़ा ज़्यादा खुल गया जिसके कारण थोड़ी आवाज़ आ गई। मैं यह तुरंत अपने सोफे पर आकर सोने की नाटक करने लगा। कुछ देर बाद देखा तो भाभी भी पूरे कपड़े पहनकर अपने बेडरूम से बाहर आई और टॉयलेट में गई। कुछ देर बाद वापस अपने बेडरूम में जाकर सो गई। मुझे अब इस दृश्य को देखकर नींद कहाँ आ रही थी। फिर भी किसी तरह से सुबह हुई और प्रेम भी अब उठ गया था। प्रेम जब अपने रूम से बाहर आया तो मुझे देखकर उसने कहा कि तुम रात यहीं रुके थे। मैंने बोला कि हाँ, तुम्हें कहाँ होश था जो मैं तुम्हें छोड़कर जाता। इसके बाद भाभी चाय बनाकर लाती हैं और हम तीनों चाय पीते हैं। मेरे मन में यह डर अभी था कि भाभी हमसे रात वाली बात पूछ न दे। मैं सोचते हुए बोला कि अब मैं घर जा रहा हूं। इस पर भाभी ने कहा कि अरे आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। तो प्रेम ने भी कहा कि हाँ पूजा ठीक कह रही है, आज रुक जाओ और आज भी पाठ करते हैं। इस पर मैंने न रुकने की गुजारिश करते हुए दोबारा आने की बात कहा। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया।